दोस्तों, आप भी अगर 2020 मैच खेलकर तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो आज आपको मैं एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसको खाकर आप टेस्ट मैच के खिलाड़ी हो जाएंगे। दोस्तों, खीरे के ऊपर शहद डालकर अगर यह नुस्खा बनाओगे तो अपनी बीवी से दूर नहीं रह पाओगे और पूरी रात उसे सताओगे। और अगर कहीं कुंवारे आदमी ने ये नुस्खा बनाकर पी लिया तो समझो सारी रात दीवारों से ही टकराएगा। तो चलिए दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और हमें इस नुस्खे को किस किस तरह से बनाना है, जल्दी से सीख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें एक मीडियम साइज का प्याज चाहिए इस नुस्खे को बनाने के लिए। सबसे पहले प्याज को आप अच्छी तरह से छील लीजिएगा और इसको आप चॉप कर लीजिएगा, चाहे मोटा मोटा इस तरह से आप चॉप इसे कर लीजिएगा। दोस्तों, प्याज का इस नुस्खे में हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी लोग भली भांति जानते होंगे कि हिंदू धर्म में जब भी कोई व्रत वगैरह रखा जाता है तो प्याज की मनाही कही जाती है, क्योंकि प्याज को एक तामसिक भोजन का नाम दिया गया है। इसीलिए व्रत वगैरह में प्याज खाना मना किया जाता है, क्योंकि व्रत के दौरान आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और प्याज का सेवन करने के बाद वह ये पालन नहीं कर सकता। इसीलिए हिंदू धर्म में प्याज को मना किया गया है उन दिनों में जिन दिनों आप लोग व्रत वगैरह रखते हैं, क्योंकि तामसिक भोजन लेने का मतलब है कि आपकी काम इच्छा जो है वो जागृत होती है। इसीलिए इस नुस्खे में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, कई न्यूट्रिशंस और साइंस भी अब ये मानने लगी है कि प्याज में कामो उत्तेजक प्रभाव होते हैं। ये यौन इच्छा को उत्तेजित करता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है और कई अध्ययनों में पाया गया है कि इसके इस्तेमाल से स्पर्म के काउंट भी बढ़ते हैं। इसलिए प्याज खाने से पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ में सुधार होता है। ये पुरुषों में कामेशा को स्टिमुलेट करता है तथा उनकी ऊर्जा बढ़ाता है। चलिए, ये हमने इस तरह से प्याज काट लिए हैं। अब जो दूसरी चीज हम लेंगे वो है दोस्तों लहसुन। जी हाँ, लहसुन की हम 5 से 6 कलियां लेंगे। अगर आपका लहसुन बड़ा वाला हो तो आप 3 कलियां भी ले सकते हैं और इसको हम इसके ऊपर से स्किन उतार कर इसको छील लेते हैं। ये रहे हमारे लहसुन। अब इसको भी हम बारीक बारीक काट लेते हैं। दोस्तों, लहसुन के फायदे भी आप जरूर जानते होंगे। जैसे मैंने आपको प्याज के बारे में बताया, वैसे ही लहसुन को भी तामसिक भोजन में गिना गया है हिंदू धर्म के अनुसार, और इसको भी व्रत के दिनों में खाना मना किया गया है। आप ये सब लोग भली भांति जानते ही होंगे। चलिए, साइंस क्या कहती है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ढेरों ऐसे आर्टिकल आपको गूगल पर मिल जाएंगे जिसमें लहसुन के फायदे बताए गए हैं कि लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और बहुत से अध्ययनों में ये पाया गया है कि एंटीऑक्सीडेंट्स के सेवन से पुरुषों का स्पर्म काउंट बढ़ता है और साथ ही साथ लहसुन खाने से ब्लड का भी फ्लो बढ़ता है और खून में गर्मी आती है तथा सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है वो भी बढ़ता है। इसीलिए हम इसमें लहसुन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए, हमने लहसुन को भी बारीक बारीक काट लिया है। चलिए दोस्तों, अब हमें एक नॉर्मल साइज का खीरा लेना है, यानी कि कुकुम्बर। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने इसके छिलकों को छीलना नहीं है, यानी कि इसके छिलकों को साफ करके इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसके छिलकों के सहित ही हम इस नुस्खे में इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके छिलकों में भी बहुत सारे गुण होते हैं जो इस नुस्खे को और भी ताकतवर बनाएंगे। इसलिए हम इसके छिलके को नहीं छीलेंगे और इसके भी हम स्लाइसिस कर लेंगे, जैसे हम सलाद वगैरह के लिए करते हैं। चलिए, ये हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको करेंगे ब्लेंड। आप अपने ब्लेंडर में या जूसर मिक्सर में इसको हम जितनी चीज़ें हमने काटी हैं इनको हम डालेंगे और इसके अंदर हम लगभग 200 ml पानी डालेंगे, क्योंकि खीरे में भी बहुत ज़्यादा पानी होता है। और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहे हैं। इतना ब्लेंड कीजिएगा कि इन सभी चीज़ों का जूस बन जाए और सबका एक्सट्रैक्ट जो है इस जूस में आ जाए। चलिए, ये हमारा जूस बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम स्टेन करेंगे, यानी कि इसको छानेंगे, क्योंकि जो भी पार्टिकल इसके ब्लेंड नहीं हो पाए वो हमारे मुंह में ना आए, क्योंकि सारा एक्सट्रैक्ट जो है वो जूस में आ ही चुका है। चलिए दोस्तों, हमने इसको स्टेन कर लिया है। ये हमारा नुस्खा लगभग बन चुका है। अब लास्ट काम हमारा ये रह गया, इसको हम एक गिलास में ट्रांसफ़र कर लेते हैं
और इसमें डालेंगे अब हम हनी। जी हाँ, शहद आप 1 चम्मच डाल सकते हैं और स्वाद अनुसार आप शहद ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं तो कोशिश करें कि शहद को अवॉइड करें। इसका सेवन 1 गिलास आपने जो है वो सुबह भी कर सकते हैं और रात को भी सोने से पहले इसका आप सेवन कर सकते हैं। आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। कहीं पर भी आपके कमज़ोरी है शरीर में या आप सुस्त रहते हैं तो इस नुस्खे का आप सेवन कर सकते हैं रात को सोने से आधा घंटा पहले। तो दोस्तों, आपको ये नुस्खा कैसा लगा अपने कमेंट्स में अवश्य बताइएगा और इसका इस्तेमाल करके दोबारा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इसका फ़ायदा मिला या नहीं। अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वह लोग भी इस नुस्खे का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्रेम और जल्दी ही आपको एक दूसरी वीडियो के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए बाय बाय और बहुत बहुत धन्यवाद आपके वीडियो देखने के लिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए।